प्रेज लॉर्ड मेरा साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह के बाद दान दिया, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। यीशु जीवित है, इसलिए एक दिन और हम लोगों को दान मिला है। 2022 का पहला महीना का तीसरा दिन सुबह यहोवा ने दान देने का कारण मैं बड़ा है बोल के नहीं दिया। उसका दया था कि हमें और एक दिन रखना। काट डालने का ऑर्डर आया था, किसी किसी का दुआ के चलते मैं और आप खड़ा था। परमेश्वर के सामने जो मिन्नत करेगा उसको ऊपर आशीष की हाथ बढ़ाता है। जो बुड़बुड़ाता है ना, उसको ऊपर परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाता है, उसको टचिंग करता है। आज परमेश्वर दयालु है, इसलिए एक दिन हम लोग को दिया है। आज का दिन खुशी और शांति और इत्मीनान दे के आपका जिंदगी के अंदर खुशियों से यहोवा भर दे। आशीर्वाद की हाथ आपके लिए परमेश्वर बढ़ाए, आपके जिंदगी के अंदर भरपूर मस्सा में यहोवा लेके चले। हालेलुया। देखिए, इंसान का अंदर में बुड़बुड़ाने का आदत हमेशा रहता है। अब कुछ ना कुछ ना मिलने से क्या होता है, देरी होने से क्या बुड़बुड़ाता है। हम भी मसीह को पहचानने के बाद क्यों मेरा जिंदगी के अंदर ऐसे है। आज बहुत सारे भाइयों बहनों को अंदर से आने वाला क्वेश्चन ही है, मसीह को मैं सच्चा दिल से सेवकाई किया फिर भी मेरे ऊपर में क्यों ही मुसीबत आ रहा। खुला दिल से उसको आराधना किया फिर भी मेरे ऊपर में क्यों मुसीबत आ रहा। मैं रोजा लेता हूँ, दुआ करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, चर्च में जाता हूँ, पास्टर जो कहता है सब मैं सुनता हूँ, वचन के साथ में अच्छा डीलिंग करता हूँ, फिर भी मेरे साथ में क्यों ये सब मुसीबतें। आप सोचता होगा ना। एक बात याद रखिए, परमेश्वर का आत्मा अपना वादा से हटने वाला नहीं है। वादा सच्चा है उसका। आपको और भी कुछ आमेन समझिए कि सिखलाने के लिए और भी कुछ समझाने के लिए आपको परमेश्वर ने आमेन उसका हजूरी में बैठने का हुक्म दिया जा रहा। आपको बोले कि तुम बैठो कहां पर, बलवंत हाथ के नीचे। वो तुझे वक्त में उठाने के लिए उसकी बलवंत हाथ के नीचे दबे रहो बोल के लिखा पतरस ने 5 और 7 में लिखी हुई है। तो परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे जो बैठने वाला इंसान, वो थकता नहीं, वो बुड़बुड़ाता नहीं है। उसका जिंदगी के अंदर हमेशा एक भरोसा है, खुदावन हमारा साथ है, वो करेगा। वो आपके लिए आखिरी वक्त में करता है। देख लीजिए, वचनों के अंदर यही सबूत हजारों दिखाने का है। बाइबल के अंदर में याकूब की किताब 4 अध्याय उसका 6 में लिखा एक बात आप देख लीजिए, जो मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ है ना। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीन पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानी, घमंडी, ओह मैं कौन हूं, कैसे है, मेरे साथ में बराबर कौन हो सकता है ना। मेरे पास संपत्ति है, दौलत है, कार है, बंगला है, मेरे पास सब कुछ है, मेरा बराबर कौन हो सकता है। से हो सकता है तेरा आपका रिलीजन में आपका जैसे कोई बड़ा नहीं हो सकता है, पर परमेश्वर तुझे पसंद नहीं करता। ये बात तो समझना। बोलता है आपको परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। इसका मतलब तुमको संपत्ति मतलब ये दुनिया का सब कुछ देखे तो इधर ही खत्म कर दे रहा, तुझे तुमको आगे लेके जाना नहीं है। बोलता है अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जो हलीमी दिल से, हम्बल माइंड में परमेश्वर के सामने झुक के इंतजार करता है, उसको पर अनुग्रह का हाथ बढ़ाता है। आज आप अगर परमेश्वर के साथ मिलकर चलने वाला होगा ना, तो आपको सबसे पहले मिलने वाला क्वालिटी हलीमी दिल है। परमेश्वर के साथ चलता बोलते और घमंडी दिल से जाएगा तो शैतान ही है। एक दूसरे से जेलसी होता है, दूसरे को देख के जेलसी होता है, उसको है हमको नहीं है, उसका पास है हमको नहीं है। इसलिए उधारी लेकर तुम जो कर रहा काम परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर देने देगा बोल के तुझे वादा किया है, वो वक्त तक, उसका वक्त में वो तुझे देगा, तेरे सिर को बुलंद करेगा। वो पक्का वादा है। मैं और आप उसका वादा का तोड़ के भागता है, इसलिए आशीष कभी भी हासिल नहीं कर सकता है। इधर देखिए, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दिन पर अनुग्रह करता है। जो दिन रात से रहता है, जो हलीमी दिल से रहता है, हम्बल माइंड में जो परमेश्वर के सामने झुकता है, उसको ऊपर अनुग्रह देने के लिए तैयार है। आपका जिंदगी के अंदर बुड़बुड़ाने का आदत है तो समझ जाओ वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो शैतानी है। और परमेश्वर का आत्मा में चलने वाला बुड़बुड़ा तो नहीं, बल्कि हलीमी से सुनकर उसका हजूरी में झुक कर बैठता है। हमारे लिए यहोवा करेगा, ये आपका भरोसा होना चाहिए। आपका भरोसा आज बढ़ाइए, आपको काबिल करेगा परमेश्वर। आपका भरोसा ना बढ़ाएगा तो आपको कैसे काबिल करेगा परमेश्वर।
अरे परमेश्वर जो देने वाला जो आशीष है अगिनती है, एक दो चीजें नहीं है। तुम्हारा जिंदगी के अंदर तमाम जरूरतें पूरा करने के लिए वो तुम्हारा साथ है। यहोवा अभिमानियों को, जो समझे, जो घमंड करता है उससे विरोध करता है, और साथ में जो दीन है उसको अनुग्रह देता है। इस्राएल के लोग क्या करता था? बुड़बुड़ाता था बहुत। मिस्र से जो निकल के लेकर आया, मूसा नबी ने जो लेकर आया लोगों को, लाल समुद्र के सामने पहुंचा। ये लाल समुद्र के सामने जब पहुंचा तो उन पर क्या हुआ? लोग सब बुड़बुड़ाने लग गया, बोलते इधर मरने से अच्छा मिस्रियों का सेवा करना अच्छा था। उधर अपना जगह नहीं था क्या? हम लोग को दफन देने के लिए उधर जगह नहीं था क्या? तो हम लोग को क्यों लेकर आया मूसा? हम लोग को क्यों धोखा दिया? बोल के मूसा के सामने क्या करना, सब बुड़बुड़ाने लग गया। मूसा को मारने के लिए पत्थर निकाला। मूसा परमेश्वर के सामने रो रहा, क्योंकि मूसा का मालूम है हो कभी भी ना नहीं बोलेगा, हाँ ही बोलेगा। वो वादा किया तो वादा पूरा होगा, उसको मालूम है। आज परमेश्वर के संतान एक बात याद रखिए, परमेश्वर का खादम लोग एक बात याद रखिए, आपका जिंदगी के अंदर परमेश्वर ने वादा किया था 2021 का बहुत सारा वादा आपका अधूरा होगा, पर पीछे नहीं हटना। यहोवा वादा में सच्चा है, इन दिनों पर आपको हासिल कर सकता है, इन दिनों पर आपको देने के लिए तैयार है। आज अपने आपको तैयार हो जाइए, दिन रात से बैठिए, यहोवा भरेगा आपको। आप और परमेश्वर के साथ मिलकर ना चलेगा तो कौन चलेगा? तो मूसा ने उससे क्या बोल रहे, देखिएगा निर्गमन का किताब 14 अध्याय है, उसका 14 वचन में पढ़ता हूं, वहां पर देख लीजिए, वहां पर लिखा बात है। यहां पर जो ऐसे लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम्हें चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, युद्ध लड़ेगा, पर तुमको चुपचाप रहना जरूरी है। यहोवा तुम्हारे लिए जब लड़ाई करने के लिए तैयार होकर आता है, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत नहीं है बोल के उसको मालूम है, तुमसे लड़ाई नहीं होगी, यीशु को मालूम है। इसलिए यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है, इसलिए तू उसका हजूरी में कैसे होना चाहिए? चुपचाप रहना है। बुड़बुड़ाने की आदत छोड़ दे, आज बुरा आदत छोड़ दे। ये बरकत का नहीं है, ब्लेसिंग का नहीं है। बुड़बुड़ाने का आदत परमेश्वर का इच्छा का पसंद नहीं करता है, उसको परमेश्वर टच करता है। आज यीशु के सामने बुड़बुड़ाना नहीं है, हलीम दिल से इंतजार करो, वो तुझे वक्त में तेरे सिर को बुलंद करेगा। आज इस्राएल के लोग वहां पर आकर लाल समुद्र के सामने मसीह का एगनिस्ट में, मूसा का एगनिस्ट में बात करने लग गया। तो मसीह ने उसको, यहोवा मूसा ने उससे कह रहा, तुम लोग, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। उसका 13 से में पढ़ते देख लीजिए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हैं उनको फिर कभी नहीं देखेगा। ये परमेश्वर का वादा है, आज तुम देखने वाले मिस्रियों को फिर कभी भी नहीं देखेगा। जो मिस्रियों को तुम अभी तक देखा उसको दोबारा कभी भी ना देखेगा, गारंटी बता रहा हूं परमेश्वर। आज तुमको देखा नहीं गया, दिनों पर तुझे तंग किया था, तुझे परेशानी किया था, तेरे ऊपर में अंगुली उठाया था, तेरा भलाई दे करके तुम्हारे में जेलसी होकर तुम्हारे ऊपर में अंगुली उठाया था, तेरे जिंदगी के अंदर जो जो जगह पर तुम्हारा ब्लेसिंग के लिए उल्टा उठा था वो सब परमेश्वर जानता है। इसलिए तू चुपचाप खड़े रहो। आज यहोवा तुम्हारे लिए कुछ काम करने जा रहा है। आज तूने देखा वो मिस्रियों को दोबारा कभी नहीं दे सकता है, यहोवा का वादा है। तुझे वहां पर तंग किया, तुझे परेशानी दिया, तुझे काम करने से पैसा ना देने वाला, तेरे सामने तेरी जिंदगी के अंदर खुशी न मेहनत का फल ना देने वाला, तेरे औलाद को नुकसान करने वाला, तेरी जिंदगी की खुशी को खत्म करने वाला, तेरे औरत के ऊपर में नजर उठा के देखने वाला, इन दिनों पर सब उसको है ना परमेश्वर ने टच करने जा रहा है। जो मिस्रियों का ताकत है, जेलसी का आत्मा, भूत है वो। अगर तुम जेलसी हो तो समझो तुम्हारे ऊपर में पवित्र आत्मा नहीं, तुम भूत का आत्मा, शैतानी ताकत है वो। परमेश्वर के सामने झुको, वो तुझे वक्त में तेरे सिर को बुलंद करने के लिए हलीमी दिल से बैठना है। हम लोग हलीमी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास है, समझो पॉकेट में 10,000 रुपये, तो तेरा पाँव चेंज का 8 इंच उठेगा, अंगुली पर तुम चलना शुरू हो जाता है। अगर अच्छा लेवल में भी हो तो समझो फिर किसी के सामने झुकना, क्योंकि घमंड बढ़ जाता है। हो सकता है तुमको 12,000 या 15,000 रुपये सैलरी, हो सकता है 20,000 रुपये तेरे सैलरी, क्या घमंड कर सकता है? अरे एक इंजेक्शन का नहीं है मेरे भैया। तो अपने आप को परमेश्वर के सामने झुक, खुदावंदा चाहता है कि तू उसके सामने हलीमी दिल से जाने वाला बन जाए। तुम जो देखा हुआ जो मिस्री को दोबारा कभी नहीं देखो, परमेश्वर ने वादा कर रहा है। ये वादा परमेश्वर का है, इंसान का नहीं है, मूसा का नहीं है। देखो वहां पर जो लिखा हुआ बात को देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो यहोवा आप ही तुम्हारे लिए
लड़ेगा, और इसलिए कि तुम चुपचाप रहो। यहोवा ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा अपने आप तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा, यहोवा तुम्हारे लिए उत्तर आके लड़ाई करेगा। तुम चुपचाप रहो, भरोसा रखो परमेश्वर का बोली में, परमेश्वर का वादा में, परमेश्वर तुमसे दिया हुआ सब कुछ में तूने अपना भरोसा रख के बोल, यहोवा हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। आज तक देखा हुआ मिस्री मेरे ऊपर में दोबारा नहीं आने देगा या ना देखेगा। मैं ये वादे के अनुसार परमेश्वर का आशीष के साथ तो आगे बढ़ेगा ना, परमेश्वर आशीष से भरने के लिए तैयार है। हम लोग उसका वादे पर भरोसा नहीं रखता है, उसका वादा का इंतजार नहीं कर रहा, उसका बोली पर हम लोग भरोसा नहीं रख रहा। इधर जो लिखा हुआ बात के अंदर मैं बता रही बात समझ जाना, हमें तो यहोवा अपना ही अब तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेगा। तो चुपचाप रहो, अपना बुड़बुड़ाने वाला जगह से परमेश्वर के सामने चुपचाप रह करके खुदावन के वादे के अनुसार जो याकूब की किताब में लिखा उसी तरह परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है। इसलिए अभिमानियों को विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। जो दीन दिल से रहता है, हलीमी दिल से रहता है, हम्बलमेंट से रहता है, उसको ऊपर अनुग्रह देता है। आज आपका जिंदगी के अंदर परमेश्वर दिया सारा आशीष को तरह याद रखे, अपना ताकत या मजबूती के साथ दिल मिला है क्या? तूने खाया हुआ टैबलेट का ताकत से, न तूने टोका हुआ इंजेक्शन का ताकत से, तूने मिला हुआ संपत्ति के हिसाब से या ससुराल से मिला हुआ तेरा संपत्ति दौलत के चलते तू खड़ा नहीं हुआ था। परमेश्वर ने दया किया था, इसलिए तुझे खड़ा किया है। काट डालने का ऑर्डर 1 नहीं 50 से भी आया था। खुदा तुम्हारे लिए मिन्नत किया था, इसलिए मैं और आज खड़ा है यहाँ पर। आप परमेश्वर के सामने हलीमे दिल से उससे मांगिए। आज वो वक्त में अनुग्रह से भरेगा, वो वक्त में अनुग्रह से भरेगा। उसके सामने झुके, उसकी वादे के अनुसार हलीमे दिल से इंतजार के साथ वादा में भरोसा रख के आगे बढ़े। खुदावन साथ रहे। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।